हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी हम चार्ज को रेस्ट में ही मान के चलेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था, ये दोनों ही चैप्टर्स इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पार्ट हैं। इट मीन्स इन दोनों में ही हम चार्ज को रेस्ट में मानकर चलेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है एंड हमने डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू चार्ज्ड वायर, ड्यू टू चार्ज प्लेट, ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एटसेट्रा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे चार्ज को किस तरह से स्टोर किया जाता है। इट मीन्स वी शैल स्टडी अबाउट द डिवाइस कैपेसिटर। सो सबसे पहले इस चैप्टर का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही कुछ आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन क्लास 11th, जिसमें हमने पढ़ा था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर ले जाते हैं तो हमें अर्थ के पुल इट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी इस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अब आपको कैसे पता? अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है तो आप जानते हो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी होती है। इट मीन्स इट कैन मूव विथ इटसेल्फ। तो अगर हम इसको सिंपली ड्रॉप करें तो आप देखेंगे ये अपने आप नीचे चला गया। इट मीन्स इट हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं तो इसके लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक चार्ज है Q और इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। अब यदि हम एक टेस्ट चार्ज लें Q0 और इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं तो इस चार्ज के थ्रू लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट। अब चेक करना है इसमें एनर्जी है कि नहीं। तो अगर हम इसको यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दें तो ये अपने आप मूव कर सकती है। सो इट हैज़ एनर्जी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है और इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये दोनों चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। एंड नाउ अगर आप इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कराते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है एंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। So we can define electric potential difference as the work done in moving a unit positive test charge from one point to another point in the electric field against electrostatic force. So यहाँ से इसका यूनिट हम देख सकते हैं, जूल पर कूलम हो सकता है या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, यदि हम चार्ज को A से B तक लाएं तो इसमें हमको वर्क करना पड़ेगा कुछ। यदि A से C तक ले आएं देन हमारा वर्क और अधिक हो जाएगा। इट मीन्स पॉइंट A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और अधिक है।
सो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमें चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। एंड इफ देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देन वी डू नॉट हैव टू डू एनी वर्क इन मूविंग द चार्ज। ओके, एंड द मोर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स द मोर द वर्क विल बी डन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं यदि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज को उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में हमें वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस मीन्स यदि हम चार्ज को यहाँ पे छोड़ दें फ्रीली तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज को फ्रीली छोड़ने पर वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेगा। एंड दिस मीन्स दैट इफ देर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स चार्ज विल मूव। अब इस टॉपिक का डेली लाइफ में हम एक यूज देखते हैं, कहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा बल्ब को जलाने के लिए आप बल्ब को दो वायर्स की हेल्प से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, इट मीन्स हाई पोटेंशियल, और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, इट मीन्स लो पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करता है एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज करंट फ्लोज। इट मीन्स करंट को फ्लो कराने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। आपने लगभग सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखा होगा, उनमें दो वायर्स होते हैं, एक को हम फेज से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को न्यूट्रल से। फेज मीन्स हायर पोटेंशियल, न्यूट्रल मीन्स लोअर पोटेंशियल, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव इन द सर्किट एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। और यदि टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अधिक है तो करंट अधिक फ्लो होता है और लो है तो करंट कम फ्लो होता है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू विच करंट फ्लो इन द सर्किट। जैसे आप वाटर को किसी पाइप में फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं एंड द मोर प्रेशर इज इन द पाइप the more is the rate of flow of water. Similarly, किसी सर्किट में जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना अधिक होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मीन्स करंट। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो किसी सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने का काम करता है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी सर्किट के इंड्स के क्रॉस उतना अधिक करंट फ्लो होगा उस सर्किट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में होती है। इट मीन्स जब आप अपने घर में लगे बोर्ड में किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का प्लग लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के एक क्रॉस 220 से 240 के बीच में वोल्टेज स्टेब्लिश हो जाता है। अब ये वोल्टेज अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकता है, जैसे लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज डाउन भी हो सकता है, बट थ्योरेटिकली आपके यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई ही दी जाती है। इसी तरह से हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तभी वर्क करना स्टार्ट करता है जब उसके टर्मिनल्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स वोल्टेज क्रिएट किया जाता है। एंड द मोर वोल्टेज इज द मोर करंट फ्लोज इन दैट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। और अब बात करते हैं किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। किसी सर्किट में किसी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर को उस apparatus के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स वोल्ट मीटर की हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में किसी यूनिट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है, इट मीन्स उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक
potential. It is defined as the work done in carrying a unit positive test charge from infinite to a point in the electric field. ध्यान दीजिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसके इक्वल होता है. इट मीन्स इस पॉइंट P पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट. सो इसका भी यूनिट सेम होगा, जूल पर कूलम एंड और वोल्ट. सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V is equal to W by Q naught. Its unit is joule per coulomb or volt. Now our next topic is electric potential due to a point charge. Suppose कर लीजिए ये एक point charge है Q. So ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफिनेशन हमने पढ़ा था. किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है. सो इसके लिए हम इस पॉइंट से बहुत अधिक डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस बहुत कम है या निग्लिजिबल है या है ही नहीं. इसको इनफाइनाइट नाम देते हैं. और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस dx मान लेते हैं और पॉइंट A चार्ज Q से x डिस्टेंस पे है. यहाँ पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखते हैं और Q नॉट को A से B तक लाने में पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वर्क डन in bringing the charge Q naught from A to B. So work is equal to we know force into displacement. So सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है. सो दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो यहाँ पे है x स्क्वायर. सो x इंटू डिस्टेंस dx. सो दिस इज द स्मॉल वर्क विच इज डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B. अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमें इन्फाइनाइट से P तक चार्ज को लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो P से इन्फिनाइट तक के डिस्टेंस को हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस वर्क का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें विद इन दिस लिमिट तो हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा और इस वर्क से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P. सो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फाइनाइट टू पॉइंट P. सो इस वर्क का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं विद इन द लिमिट इन्फाइनाइट टू R K Q नॉट बाई x स्क्वायर dx. अब बिकॉज हमें dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है सो ये क्वांटिटीज़ बाहर आ जाएंगे K Q नॉट और 1 बाई एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स. लिमिट्स एज इट इज़ एंड नाउ W इक्वल टू K Q नॉट ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 बाई R प्लस 1 बाई इन्फाइनेटिव. सो वर्क डन इक्वल टू K Q नॉट बाई R माइनस. वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने देखा जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में और हमें फोर्स लगाना है उसके अपोजिट में. सो ये हो जाएगा निगेटिव and so this will be positive. And now from the definition potential at point P
V is equal to work done in bringing the charge from infinite to point P upon charge. So V is equal to K Q naught by R, or V is equal to K Q by R, or we can also write V is equal to K की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q by R. अगर ये चार्ज निगेटिव होता, इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, सो ये हो जाएगा नेगेटिव -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. यहाँ से आप देख सकते हैं पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इट मीन्स एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिक्रीजेज. और इस वजह से अगर हम एक ग्राफ खींचें पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा. सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. तो देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn ढेर सारे चार्जेस हैं, और इन सभी चार्जेस के कारण हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. Q1 का P से डिस्टेंस R1 है, Q2 का R2, Q3 का R3 एंड सो ऑन. सभी चार्जेस का डिस्टेंस हमें पता है Rn. तो इस पूरे सिस्टम के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम Q1 की वजह से P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फिर Q2 के कारण P पर पोटेंशियल, फिर Q3 के कारण, और इसी तरह से सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करके सभी पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल उस पॉइंट पर पता चल जाएगा. सो वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P, V1 इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था K Q1 बाई R1. अब बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P, V2 इज इक्वल टू K Q2 बाई R2 एंड सो ऑन. V3 is equal to K Q3 by R3 and Vn is equal to K Qn by Rn. Now net potential at P due to system of charges V is equal to V1 plus V2 plus V3 एंड सो ऑन Vn, और सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं. K सब में कॉमन है, सो इसको कॉमन कर लेते हैं. Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस सो ऑन Qn बाई Rn. और वी कैन ऑल्सो राइट K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 एंड Qn बाई Rn. तो इस तरह से हम सभी चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और इसमें हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं. अब ये डायपोल बिकॉज चार्जेस से मिलकर बना होता है, तो ये चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर जो इनसे पास होने वाले एक्सिस के ऊपर ही सिचुएटेड है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम -Q के कारण
पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया हुआ है V = 1/4πε0 Q/r। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम -Q के कारण P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -Q एट P V1 = 1/4πε0 Q/r। R is the distance between the -Q and the P, which is R plus L. So R plus L, and because चार्ज नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली प्लस चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +Q at point P V2 = 1/4πε0 Q/r। R is the distance which is R minus L। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सो इनका नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालने के लिए हम इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे। सो नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at point P will be V is equal to V1 plus V2, where V1 is -1/4πε0 Q/r plus L plus V2 is 1/4πε0 Q/r minus L। 1/4πε0 एंड Q कॉमन हो जाएगा, सो ये बचेगा V = Q/4πε0 1/r minus L minus 1/r plus L। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा Q/4πε0, एलसीएम हो जाएगा R minus L, R plus L, एंड R plus L का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फिर R minus L, माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे R प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया V = 1/4πε0 Q इंटू L प्लस L 2L अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे तो a² माइनस b²। नाउ Q इंटू 2L, हमें पता है ये डायपोल मोमेंट होता है स्मॉल p, एंड L के कंपेयर में R बहुत अधिक है, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, सो L² विल बी नेग्लिजिबल। सो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन L² को छोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा R²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R², जबकि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, R² के नहीं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का सेकेंड केस देखते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक डायपोल AB है जो -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस पे एक पॉइंट P है R डिस्टेंस पे, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले -Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे फाइंड आउट करेंगे, देन +Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -Q एट पॉइंट P V1 is equal to
1/4πε0 q by r. r इज द डिस्टेंस ऑफ माइनस q फ्रॉम p. अब आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट हमको करना है a p, तो ये डिस्टेंस है l और ये डिस्टेंस है r. तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस हो जाएगा. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस q at p, v2 is equal to 1/4πε0 q upon under root r square plus l square. Now net potential due to dipole at point P, V will be equal to V1 plus V2, and V1 is minus 1/4πε0 q by under root r square plus l square, and V2 is plus 1/4πε0 q by under root r square plus l square. अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हैं, बस ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 0. So electric potential due to dipole at a point on its equatorial axis is 0. So this is the electric potential due to dipole. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का थर्ड केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट. तो देखिए ये एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. चार्ज माइनस क्यू से P का डिस्टेंस है r1 और चार्ज प्लस क्यू से P का डिस्टेंस है r2. तो हम पहले माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल पता चल जाएगा. सो नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू की वजह से 1/4πε0 q बाई r1, और V2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/4πε0 q बाई r2. अब अगर इसे हम कॉमन कर लें q/4πε0 को, तो अंदर बच जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1. यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा q/4πε0 r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2. अब यदि हम पॉइंट B से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो नियर अबाउट r1 माइनस r2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी फार पॉइंट from dipole, then we can write r1 minus r2 is equal to ab cos theta
या ए बी की वैल्यू है 2L cos थीटा। और यदि हमें डायपोल से बहुत दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस केस में R1 R2 एक दूसरे के नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगे और उनको हम R के इक्वल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट R1 इंटू R2 इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देन फॉर्मूला विल बी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L cos थीटा। ये हमने R1 और R2 के प्लेस पे रख दिया अपॉन R स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को लिख सकते हैं P, देन इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। और इस तरह से हम इस फॉर्मूले से डायपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट केस लेते हैं, इफ पॉइंट P लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। एंड देन इस फॉर्मूले में अगर हम कैलकुलेट करें रख कर थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो ये हो जाएगा P cos 0 अपॉन R स्क्वायर। एंड cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। और सेम फार्मूला हमने निकाला था एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब सेकेंड केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल एक्सिस। इट मीन्स इफ पॉइंट P lie on equatorial axis, in that case theta will be 90 degree and then potential will be 1/4 pi epsilon naught। इस फॉर्मूले में थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री रख देंगे, P cos 90 अपॉन R स्क्वायर। अब cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होता है, सो पोटेंशियल विल बी 0। और कुछ ऐसा ही देखा था हमने इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायपोल की वजह से, इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से। Now our next topic is to establish relation between electric field and electric potential. So let's see, suppose कर लीजिए प्लस Q चार्ज पॉइंट O पे सिचुएटेड है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E मान ले रहे हैं और यहाँ पर पोटेंशियल V मान ले रहे हैं। A से dr डिस्टेंस पे ये पॉइंट B है और यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और बन जाता है V प्लस डेल्टा V। इट मीन्स A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का है। अब पॉइंट A पर एक टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं और इसे A से B तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क डन होता है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और उतना ही फोर्स हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। सो द एक्सटर्नल फोर्स to move टेस्ट चार्ज Q0 against electric field. So F will be equal to Q into E। आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज Q0 पे फोर्स लगता है Q into E। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लें तो हमें फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दिस विल बी नेगेटिव। नाउ वर्क डन इन
moving charge Q naught from A to B. So W is equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और A से B का डिस्प्लेसमेंट है dr, फोर्स की वैल्यू है Q नॉट E इंटू dr. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम वर्क डन एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं. अगेन वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q naught from A to B, W is equal to potential difference between A to B into charge. ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस अब इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, वहाँ से W इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया. अब B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V इंटू Q नॉट. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है, सो इनको कंपेयर कर दे रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इट विल बी माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू डेल्टा V Q नॉट. सो E विल बी इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. dV या डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with respect to distance, and change of potential difference with respect to distance is called potential gradient. So we can also say electric field is equal to negative value of potential gradient. So this is the relation between electric field and potential gradient. That's all for today. Thank you for watching. Keep learning. Be happy.